ओके वेल माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बच्चे लोग। अभी देखो ये चैप्टर ना भाई बहुत बड़ा चैप्टर है जिसमें हम लोगों ने प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट पढ़ा। अभी अगला क्लास में ना आप लोगों को इसी वीक में आप लोगों को मैं पीडीएफ भेजूंगा जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस के लिस्ट रहेंगे जिससे आपको याद करने में सुविधा होगा, क्योंकि हम लोग अक्टूबर के महीने में कोचिंग में मॉक टेस्ट लेंगे। तो सेंटर से पहले एक मॉक टेस्ट होता है, वो मॉक टेस्ट दिया जाएगा आप लोगों को 40 मार्क्स का। तो माय डियर स्टूडेंट, टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हम लोग का ट्रेडिंग प्रोसीजर इन अ स्टॉक एक्सचेंज। पेज नंबर आ जाइए आप 73 में। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पेज नंबर 73 में बुला रहा हूं, आप 73 में आ जाओ, जल्दी से बोलिए 73। अभी देखो भाई इसको डिटेल में पढ़ते हैं कि भाई ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज का मतलब क्या है। माय डियर स्टूडेंट, ट्रेडिंग प्रोसीजर ऑन स्टॉक एक्सचेंज का मतलब होता है कि शेयर मार्केट में या फिर स्टॉक एक्सचेंज जहां से शेयर मार्केट कंट्रोल होता है वहां पे ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है, मतलब शेयर को खरीदने बेचने का प्रोसेस क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट, ट्रेडिंग प्रोसीजर इन अ स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ट्रेडिंग प्रोसीजर इन अ स्टॉक एक्सचेंज में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि शेयर मार्केट में शेयर खरीदने और बेचने का क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसेस को फॉलो करके हम लोग शेयर को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को कि क्या करके हम लोग शेयर को खरीद और बिक्री कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले तो मैंने अपने बुक को निकाल लिया। चलो देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले हाउ टू ट्रेड, एग्जाम में भी पूछेगा आपसे कि व्हाट आर द ट्रेडिंग सेटलमेंट प्रोसीजर इन अ स्टॉक एक्सचेंज। एग्जाम में भी आपसे पूछेगा कि स्टॉक एक्सचेंज शेयर मार्केट में ट्रेडिंग प्रोसीजर क्या है, कैसे शेयर मार्केट में डीलिंग होता है। चलिए स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको सिलेक्शन करना होगा, सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। सबसे पहले आपको ब्रोकर सिलेक्ट करना पड़ेगा। माय डियर स्टूडेंट, कोई भी आदमी डायरेक्ट जाकर के शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है, बिकॉज शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन करने के लिए, स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन करने के लिए आपको ब्रोकर सेलेक्ट करना पड़ेगा। ब्रोकर मतलब कौन? तो ब्रोकर इज द पर्सन who will deal on behalf of you। ब्रोकर वो आदमी है जो आपके बिहाफ में डील करेगा। तो सबसे पहले आपको ब्रोकर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जब भी आप शेयर मार्केट में जाएंगे, शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में ट्रांजैक्शन होगा, तो सबसे पहले आपको ब्रोकर चुनना पड़ेगा। तो ब्रोकर इज द पर्सन हु डील्स ऑन बिहाफ ऑफ यू। ब्रोकर उस आदमी को कहते हैं जो आपके बदले डील करेगा। एंड माय डियर स्टूडेंट, जब भी आप शेयर मार्केट में जाओगे तो सबसे पहले आप ब्रोकर को चुनेंगे। चलिए उसके बाद देखिए क्या दिया हुआ है, पहले इसको पढ़ते हैं। The buying and selling of securities can only be done through SEBI registered broker। सिर्फ वही ब्रोकर में भी जो तो ब्रोकर नहीं, कोई राम श्याम यदु नथु जाकर के नहीं कर सकते। ब्रोकर में भी वो ब्रोकर जो सेबी में रजिस्टर्ड है। अब आप पूछेंगे कि भैया सेबी का मतलब क्या है, तो भाई सुन लीजिए, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अभी आपको आगे इस चैप्टर के लास्ट में वही टॉपिक पढ़ाएंगे। Who are members of stock exchange? The broker can be an individual। ब्रोकर कोई आदमी हो सकता है, पार्टनरशिप फर्म हो सकता है, कोई कॉर्पोरेट बॉडीज मतलब कंपनी हो सकता है। सो द फर्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट अ ब्रोकर हु विल बाय सेल सिक्योरिटीज ऑन बिहाफ ऑफ द इन्वेस्टर और स्पेक्युलेटर। तो सबसे पहला स्टेज है ब्रोकर को सिलेक्ट करना जो आपके बदले ट्रांजैक्शन करेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, शेयर मार्केट में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रोकर को सिलेक्ट करते हैं। ब्रोकर को सिलेक्ट करेंगे, ब्रोकर वो ब्रोकर होना चाहिए जो सेबी में रजिस्टर्ड है। दूसरा, ब्रोकर सिलेक्ट करने के बाद आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। अभी देखो भाई, डीमैट अकाउंट क्या होता है, ओपनिंग ऑफ डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट के बारे में डिटेल में जानना होगा, इसी चैप्टर के लास्ट में जाओगे, इसी चैप्टर के लास्ट में जाओगे ना, लास्ट में लिखा हुआ डीमैट अकाउंट के बारे में, डीमैट किसको बोलते हैं, बट मैं आपको समझाता हूं। माय डियर स्टूडेंट, जिस तरह से बैंक अकाउंट होता है ना, वैसे डीमैट अकाउंट भी होता है। अब बोलेंगे सर बैंक अकाउंट की तरह डीमैट कैसे होता है, मैं बताता हूं। बैंक अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहां पे आप क्या रिकॉर्ड करते हो, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कितना रुपया आ रहा है, कितना रुपया जा रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, कितना इंटरेस्ट कट रहा है, यही रिकॉर्ड करते हैं ना बैंक में। ठीक उसी तरह से डीमैट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जहां पे लोग ये रिकॉर्ड करते हैं कि कितना शेयर्स खरीदा, कितना शेयर बेचा, कितना रुपया प्रॉफिट हुआ, कितना रुपया लॉस हुआ। तो माय डियर स्टूडेंट, डीमैट अकाउंट इज एन अकाउंट
that every Indian citizen have to open if they want to trade in a share market. अगर आप शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। बट भैया एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है कि डीमैट अकाउंट कहाँ खुलवाए, किसके पास जाकर के डीमैट अकाउंट खुलवाए। तो सुन लीजिए, डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको जाना कहाँ है, सुन लीजिए, डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए आपको डिपॉजिटरी में जाना पड़ेगा। अब आप पूछेंगे कि भैया डिपॉजिटरी क्या है, तो माय डियर स्टूडेंट, डिपॉजिटरी वो इंस्टीट्यूशंस है हमारे कंट्री में जो डीमैट अकाउंट खोलने का काम करते हैं। तो हमारे कंट्री में डीमैट अकाउंट खोलने से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है वो उसका जो टास्क है ना वो डिपॉजिटरी को दिया गया है। तो डिपॉजिटरी आर द इंस्टीट्यूशन वेयर फ्रॉम यू कैन गेट योर डीमैट अकाउंट। आप वहां से डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो भाई डिपॉजिटरी कितना है हमारे कंट्री में, मतलब इंडिया में दो डिपॉजिटरी बड़ा फेमस है भाई, एक है एनएसडीएल और एक है सीडीएसएल। एक है एनएसडीएल और एक है सीडीएसएल। अब फिर आप पूछेंगे कि भैया एनएसडीएल का फुल फॉर्म भी बता दीजिए, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, और सीडीएसएल मतलब सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो माय डियर स्टूडेंट जल्दी से बताएंगे कि सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रोकर चुनेंगे। ब्रोकर को चुनने के बाद क्या करेंगे, तो ब्रोकर को चुनने के बाद डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे। डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए कहां जाना पड़ेगा, डिपॉजिटरी के पास। डिपॉजिटरी इंडिया में कितना है, दो, एनएसडीएल और सीडीएसएल। अच्छा एनएसडीएल का फुल फॉर्म बताइए ना, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। अच्छा सीडीएसएल भी बता दीजिए ना, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो माय डियर स्टूडेंट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द टॉपिक। सो द टॉपिक इज हाउ टू ट्रेड इन द शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में ट्रेड कैसे होता है, शेयर मार्केट में ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट बिजनेस स्टडीज के आप वेस्ट बंगाल में है, सीबीएसई में है, आईसीएसई में, किसी भी बोर्ड में, मैं आपको एक बेसिक प्रोसेस बता रहा हूं कि हाउ टू डील इन द शेयर मार्केट। सबसे पहला स्टेप सिलेक्शन ऑफ ब्रोकर। आपको सबसे पहले ब्रोकर चुनना पड़ेगा, और ब्रोकर भी कौन, जो तो राम श्याम यदु सीता कद्दू ने। यहां पर शेयर मार्केट में वही ब्रोकर से आप डील कर सकते हैं, या वही ब्रोकर डील कर सकता है, वही ब्रोकर से आप डील कर सकते हो, या वही ब्रोकर डील कर सकता है जो रजिस्टर्ड होगा सेबी में। दूसरा, आप डीमैट अकाउंट खुलवाएंगे। अच्छा तो क्या डीमैट अकाउंट खुलवाए बिना ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, एटलीस्ट शेयर मार्केट में तो आप नहीं कर सकते। तो my dear student, without having the demat account you cannot deal in the share market. So if you want to trade in the share market, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करना चाहते हो, you have to start the demat account, and for opening the demat account you have to go to the डिपॉजिटरी के पास जाएंगे। डिपॉजिटरी कौन है, एनएसडीएल और सीडीएसएल। ये एनएसडीएल कौन है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। मेरा स्टडी मैट जो आपको दिए हैं उसके बैक में देखोगे तो ये भी मिल जाएगा आपको। और सीडीएसएल मतलब सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटीज लिमिटेड। तो चलो भैया आगे बढ़ते हैं। देखिए, डिमैटेरियलाइज्ड अकाउंट रेफर्स टू एन अकाउंट व्हिच एन इंडियन सिटीजन मस्ट ओपन, जो हमारे नोट्स में है, विद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स to trade in the listed securities in the electronic form. Second step in the trading procedure is to open a demat account, and the securities are held in electronic form by depository. Depository लोग क्या करते हैं, आपके शेयर को इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड करते हैं। Depository is an institution or an organization which holds securities, जैसे शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड। So my dear student, मैंने पहले भी बताया, the moment I say securities, it does not mean only shares. Securities can be shares, can be debenture, can be bond, can be mutual fund, etc. At present in India there are two depositories. इंडिया में अभी दो डिपॉजिटरी है। क्या क्या है डिपॉजिटरी, देख लीजिए। इंडिया में दो डिपॉजिटरी है एट प्रेजेंट, और दो डिपॉजिटरी क्या क्या है वो देखिए। एक है एनएसडीएल और एक है सीडीएसएल। There is no direct contact between depository and investor. Depository interacts with the investor through the depository participants only. My dear student, मैंने पहले भी बोला कि आप चाहोगे ना कि डीमैट अकाउंट जाकर के डिपॉजिटरी से खुलवा लेंगे, नहीं होगा। वो जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स मतलब जो ब्रोकर लोग होते हैं ना, वो लोग ही कर सकते हैं। तो स्टेप्स को समझिए, वो बहुत सारे स्कूल्स के एग्जाम में भी आता है। Explain the trading settlement procedure in the share market, a stock exchange. तो my dear student, the first step is selection of broker. Second step is opening of demat account. थर्ड स्टेप में आइए। थर्ड स्टेप में अगर आपका डीमैट अकाउंट खुल गया ना भाई, डीमैट अकाउंट खुलने के बाद क्या करेंगे, ऑर्डर देंगे। मुझे 500 शेयर खरीदना है, 1000 शेयर खरीदना है, 1500 शेयर खरीदना है, इस कंपनी का खरीदना है, आप अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो देखते हैं क्या लिखा भाई,
As per the instruction of the investor, the broker executes the order. Sorry. After opening Demat account, the investor can place the order. The order can be placed to the broker either DP personally or through phone, email, etc. जो ब्रोकर लोग हैं, जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हैं, उन लोगों को या तो आप डायरेक्टली भी भेज सकते हो, या फिर अगर आपको डायरेक्टली ऑर्डर देने का मन नहीं है, अगर डायरेक्टली आप ऑर्डर नहीं देना चाहते तो फोन करके, ईमेल करके बोल दीजिए कि भैया इतना शेयर इस कंपनी का खरीद दीजिए। तो मेरे बच्चे लोग 3 स्टेप्स को मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ, आप स्टेप देखो। अभी स्टेप्स क्या क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम जाएंगे ब्रोकर को सिलेक्ट कर लेंगे। ब्रोकर सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, तो ब्रोकर सिलेक्ट करने के बाद हम डीमैट अकाउंट खुलवा लेंगे। अच्छा, डीमैट अकाउंट खुलाने के बाद क्या करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे। जब आप ऑर्डर दे दोगे तो उसका क्या होगा, ऑर्डर देने के बाद उसका एग्जीक्यूशन होगा, और एग्जीक्यूशन होने के बाद होता है सेटलमेंट। मैंने पूरा स्टेप्स यहाँ पे लिख दिया। अभी जो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा, मैंने आप लोग सारे बच्चों को पीडीएफ दिया हुआ है, नोट्स दिया हुआ है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रोकर को चुनेंगे। ब्रोकर चुनने के बाद कौन सा अकाउंट खुलवाएंगे, डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट खुलवाने के बाद क्या करेंगे, ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो मैंने कह दिया मेरे ब्रोकर आप हो, मान लीजिए मेरे ब्रोकर आप हो, मैंने आपसे कह दिया कि भाई 500 शेयर रिलायंस कंपनी का ले लेना, ऑर्डर मैंने प्लेस कर दिया। अभी जैसा मैंने आपको कहा, जिस कंपनी का मैंने कहा, उसी कंपनी का शेयर्स आप खरीद लोगे, एग्जीक्यूशन हो गया, और एग्जीक्यूशन होने के बाद डीमैट अकाउंट में रिकॉर्ड होने में टाइम तो लगेगा ना भाई, सेटलमेंट तो होगा नहीं, क्योंकि मैं अगर शेयर खरीदूंगा तो मेरे अकाउंट से पैसा जाएगा, शेयर अगर मैं बेचूंगा तो मेरे अकाउंट में पैसा आएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, उसको बोलते हैं सेटलमेंट। क्या बोलते हैं, सेटलमेंट। क्या बोलते हैं, रफा दफा करेंगे, हिसाब मिलाएंगे। नहीं, शेयर खरीदेंगे तो पैसा देना नहीं पड़ेगा, वाह भाई वाह, शेयर खरीदेंगे और पैसा भी नहीं देंगे, ऐसा कैसे चलेगा दादा। If you are buying the shares, you have to pay the money. If you are selling the shares, you will get the money. So my dear students, please understand the process. Process क्या है समझिए। मुझे शेयर मार्केट में शेयर खरीदना है। शेयर कोई खिलौना नहीं है भाई, शेयर कोई खिलौना नहीं है बाबू। शेयर मार्केट में शेयर डीलिंग करना है भाई। सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रोकर को सिलेक्ट करेंगे, फिर कौन सा अकाउंट खुलाएंगे, डीमैट अकाउंट खुलाएंगे। डीमैट अकाउंट खुलाने के बाद क्या दे देंगे, ऑर्डर दे देंगे। ऑर्डर देने के बाद ऑर्डर क्या होगा, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन के बाद क्या होगा, सेटलमेंट। अभी देखो मैं नोट्स में आपको पढ़ के सुनाता हूं कि क्या लिखा है हमने नोट्स में। आइए, थर्ड स्टेज तक मैंने पढ़ लिया था। As per the instruction of the investor, the broker executes the order. He buys or sells the securities. Broker prepares a contract note for the order executed. The contract note contains the name, price of the securities, name of the parties, brokerage charges. Contract note is signed by the broker. My dear students, जब आप ऑर्डर दे दोगे तो आपके ऑर्डर के हिसाब से ही ब्रोकर ऑर्डर प्लेस कर देगा। ऑर्डर प्लेस करने के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट नोट बनाएगा जिसमें सारा डिटेल्स दिया रहेगा, और कॉन्ट्रैक्ट नोट में साइन होता है ब्रोकर का। किसका साइन होता है वो, ब्रोकर का। किसका साइन होता है, ब्रोकर का। तो ब्रोकर उसमें साइन कर देगा। अभी देखो, ये करने के बाद अगला पॉइंट है माय डियर स्टूडेंट्स, सेटलमेंट। सेटलमेंट क्या बात करते हैं, दिस मींस एक्चुअल ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज। आपने ऑर्डर दिया, आपके ब्रोकर ने ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जीक्यूट करके कॉन्ट्रैक्ट नोट बना के आपको दे दिया। कॉन्ट्रैक्ट नोट बनाने के बाद उसका सेटलमेंट होगा, मतलब एक्चुअली आपके डीमैट अकाउंट में शेयर का ट्रांसफर होगा, और आपके डीमैट अकाउंट में या बैंक अकाउंट में जो भी अमाउंट रहेगा वो अमाउंट ट्रांसफर के डेबिट हो जाएगा। देखिए, दिस इज द लास्ट स्टेज इन द ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज डन बाय द ब्रोकर ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट। देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ सेटलमेंट, ऑन द स्पॉट सेटलमेंट और फॉरवर्ड सेटलमेंट। माय डियर स्टूडेंट, जब इमीडिएटली सेटलमेंट होता है ना, उसको ऑन द स्पॉट सेटलमेंट बोलते हैं, और फॉरवर्ड सेटलमेंट तो 2 दिन 4 दिन 5 दिन बाद जो सेटलमेंट होता है उसको फॉरवर्ड सेटलमेंट बोलते हैं। बट नॉर्मली मैं आपको बताता हूं, ऑन द स्पॉट में भी आपको बताता हूं, ऑन द स्पॉट मतलब ऐसा नहीं संग शेयर का डीलिंग हो गया, नहीं, ऑन द स्पॉट में भी यहाँ पे एक मीनिंग है। देखो यहाँ पे क्या मीनिंग है, इट मींस सेटलमेंट डन इमीडिएटली ऑन द स्पॉट। ठीक है, ऑन द स्पॉट सेटलमेंट फॉलोज T+2 रोलिंग स्टेटमेंट। माय डियर स्टूडेंट, T+2 मतलब क्या होता है, देखिए T+2 का मतलब होता है, एक वर्ड एग्जाम पूछेगा, देखो एक होता है T+2 का मतलब क्या होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, T+2 का मतलब होता है, एक T का मतलब होता है टुडे। मैं इसको मिटाता हूं तो आप समझ जाओगे। देखिए सुनिएगा ध्यान से, शेयर मार्केट में जो डीलिंग होता है ऑन द स्पॉट सेटलमेंट। ऑन द स्पॉट सेटलमेंट मतलब ऑन द स्पॉट होता है, ऐसा नहीं संग हो गया। नॉर्मली शेयर मार्केट में ना T+2 रोलिंग सेटलमेंट फॉलो होता है। भैया T+2 का मतलब बताइए ना भाई। T मतलब क्या, शाही वाला T नहीं, यहाँ पे T मतलब टुडे प्लस 2 डेज। प्लीज देखिए, टुडे प्लस 2
डेज, फिर से सुनिए, टुडे प्लस 2 डेज। माय डियर स्टूडेंट, मतलब अगर आज मंडे है, वैसे तो आज मंडे है नहीं, बट अगर मान लीजिए आज मंडे है तो ट्रांजैक्शन सेटल कब होगा भैया? वेडनेसडे को। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं T+2, मतलब ट्रांजैक्शन डन ऑन मंडे, ऑर्डर प्लेस्ड ऑन मंडे विल बी सेटल्ड ऑन वेडनेसडे। सो दिस इज नोन एज T+2 रोलिंग स्टेटमेंट, सेटलमेंट। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपसे पूछता है कि बताइए सेटलमेंट कैसे होता है, तो सेटलमेंट के लिए याद रखिएगा T+2 सिस्टम फॉलो होता है। T+2 का मतलब होता है T मतलब टुडे, T मतलब टुडे प्लस 2 डेज। अच्छा, अगर हम T+3 बोलते तो मतलब T मतलब टुडे प्लस 3 डेज मोर। अगर T+4 बोलते हैं तो T मतलब टुडे और 4 मतलब एक्स्ट्रा 4 डेज। देखिए क्या लिखा हुआ है। It means settlement is done immediately and on the spot settlement follows T+2 rolling settlement. This means trade taking place on Monday gets settled by Wednesday. Forward settlement क्या होता है? अगला पॉइंट है। It means settlement will take place on some future date. Example, it can be T+5 मतलब today plus 5 दिन और, T+7 मतलब today plus 7 दिन और। All trading in stock exchange take place between 9:55 AM and 3:30 PM from Monday to Friday. एक टाइमिंग दिया हुआ है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डिपॉजिटरी क्या होता है उसका डेफिनेशन भी हमारे नोट्स में आपको रीडिंग कर लीजिए कि डिपॉजिटरी इज द एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन और यूनिट इन द डिपॉजिटरी सिस्टम। डिपॉजिटरी जस्ट लाइक अ बैंक वेयर डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट एंड विथड्रॉ द मनी ऑफ सिक्योरिटीज। इन अ डिपॉजिटरी एन इन्वेस्टर कैन डिपॉजिट एंड विथड्रॉ हिज शेयर्स। जिस तरह से बैंक अकाउंट होता है वैसी तरह से डिपॉजिटरी भी एक इंस्टीट्यूशन है। तो माय डियर स्टूडेंट, क्या क्या हमने पढ़ा अभी तक उसको खत्म नहीं हुआ पढ़ा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। देखिए अभी तक ध्यान से सुनिएगा। तो माय डियर स्टूडेंट, हाउ टू डू द ट्रेडिंग इन द शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कैसे होता है? देखो भाई, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग कुछ इस तरह से होता है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम ब्रोकर को चुनेंगे भाई, ब्रोकर को सेलेक्ट कर लिए। ब्रोकर को सेलेक्ट करने के बाद क्या हम जाके शेयर खरीदने बेचने लग जाएंगे? नहीं, आपको एक डीमैट अकाउंट खोलना पड़ेगा। अभी आपको कुछ सवालों का जवाब मैं देता हूं। क्या बिना डीमैट अकाउंट खोले हुए शेयर मार्केट में डील नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सोचिएगा भी नहीं, सोचना भी नहीं बाबू। डीमैट अकाउंट, अच्छा डीमैट अकाउंट कहां खुलाना पड़ेगा? क्या आपको बैंक जाना पड़ेगा? नहीं बाबू। डीमैट अकाउंट खुलवाने के लिए एक इंस्टीट्यूट है, उसको लोग क्या बोलते हैं बाबू? डिपॉजिटरी। अच्छा, डिपॉजिटरी इंडिया में कितना है बताइए? 2 भाई, NSDL और भाई CDSL। ठीक है, अभी आओ भाई, ये पॉइंट हो गया। डिपॉजिटरी से NSDL CDSL, NSDL का अपना फुल फॉर्म, CDSL का अपना फुल फॉर्म। ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भाई, MCQ क्वेश्चन है, क्रैक करोगे भाई। उसके बाद डीमैट अकाउंट, डिपॉजिटरी, NSDL CDSL कर दिया। अभी ये दोनों काम हमने कर लिया, हमने ब्रोकर को भी सिलेक्ट कर लिया, हमने डीमैट अकाउंट भी खुला लिया। अब आपको ऑर्डर देना पड़ेगा, तो प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर। आपने जो ऑर्डर दिया है वही ऑर्डर को आपके ऑर्डर के हिसाब से एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर। और एग्जीक्यूट करने के बाद लास्ट में क्या होगा भाई? लास्ट में होता है सेटलमेंट। सेटलमेंट कैसे होता है भाई? सेटलमेंट का अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन है। ऑन द स्पॉट भी हो सकता है, फॉरवर्ड भी हो सकता है। ऑन द स्पॉट मतलब इमीडिएटली, फॉरवर्ड मतलब फ्यूचर डेट में। ऑन द स्पॉट में भी टाइम का लिमिटेशन क्या है? T+2। T मतलब क्या? टुडे, और +2 मतलब क्या? 2 डेज एक्स्ट्रा मोर। तो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज हाउ शेयर्स और सिक्योरिटीज आर परचेज्ड एंड सोल्ड इन द शेयर मार्केट। इसको आप कंप्लीट करिए। फिर आपको मैं एक और वीडियो अभी तुरंत इमीडिएटली भेजूंगा, जहां पे मैं आपको अलग अलग प्लेयर्स, शेयर मार्केट में जो अलग अलग प्लेयर्स होते हैं उनके बारे में बताऊंगा। पहले आप इसको कंप्लीट करिए, रीडिंग करिए, फिर 10 मिनट बाद आपको एक और वीडियो दिया जाएगा तुरंत इमीडिएटली, अलग अलग प्लेयर्स ऑफ शेयर मार्केट, मतलब ऑपरेटर्स इन स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में जो अलग अलग प्लेयर्स लोग होते हैं, अलग अलग जो प्लेयर्स लोग, ऑपरेटर्स लोग होते हैं, उनको लोग क्या क्या बोलते हैं, पहले आप लोग इसको रीडिंग कर लीजिए बढ़िया से। चलिए, थैंक यू सो मच। बोलिए।